अस्सलामुअलैकुम। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी लिमिटेड NTDC में जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपने मैट्रिक, मिडिल पास, अगर आपके पास कोई डिप्लोमा भी है तब भी आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है वीडियो का, जिसमें हम आपको इंशाल्लाह A to Z तक बताएंगे कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। अगर आपने हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा जिसमें हमने आप सबको कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट जो वो डिटेल से रीड करके बताई है, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट आपने हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट लास्ट में देख लेना है, देन आप अप्लाई की तरफ आइएगा लास्ट में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमने NTS की ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन की हुई है। मैं यहाँ से आपको बैक करके और दिखा देता हूँ। इस वेबसाइट का लिंक इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। आपने सिंपली आ जाना अपनी एप्लीकेशंस पे। जैसे आप अपने एप्लीकेशंस पे आएंगे तो अपनी डिटेल्स पे चले जाना है। जैसे आप डिटेल पे इंटर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे टू डाउनलोड द एडवर्टाइजमेंट, जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बता दिया है। इसके बाद आ रहा है हमारे पास जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ कि सब स्टेशन अटेंडेंट जो कि नॉर्मल स्केल की जॉब है, तो मैं सिंपली यहाँ पे आ जाऊँगा। मैंने अपनी जॉब को आइडेंटिफाई कर लूँगा। मैं फॉर एग्जांपल अप्लाई करना चाह रहा हूँ सब स्टेशन अटेंडेंट जो कि नॉर्मल स्केल की जॉब है। मैंने सिंपली क्लिक हेयर पे ओपन दबा देना है। जैसे ही आप क्लिक हेयर पे दबा देंगे तो यहाँ से आप जो है इनका ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप सबके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपली जो एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली से प्रिंट करवा लेना है। ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म में आपने अपने किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है अभी हम आपको कंप्लीट डिटेल में बताएंगे। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर ये फिल्ड करेगी NTS, आपने इसे छोड़ देना है। और इसके अलावा आपने जो है पोज टू योर कलर्ड फोटोग्राफ जो कि 6 महीने पुरानी ना हो, मतलब 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो, आपने वो पेस्ट करनी है विद द हेल्प ऑफ ग्लू। ठीक है, ग्लू स्टिक की मदद से। यहाँ पे मेरे पास सॉफ्ट ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है कि स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट। यहाँ पे मैंने जिस पोस्ट के लिए क्लिक किया था वो मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे आ रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो एज लिमिट ये आप पढ़ लीजिएगा इसे, यस या नो। देखिए, इज़ यूर एज अकॉर्डिंग टू द प्रीसेट एज लिमिट इज जी। अच्छा, आपने इस पर यस कर देना क्योंकि आपकी जो एज है वो इस मतलब इस तारीख पर इतनी हो रही है, मतलब उस जॉब के लिए इतनी सूटेबल है। ठीक है, और आपका डू यू हैव रिविलियंट प्रीसाइड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डोमिसाइल एज दी मेंशन इन दी एडवर्टाइजमेंट, आपने दोनों पर यस यस कर देना है। ठीक है, पढ़ने के बाद यहाँ पे आपने अभी ये जो वाला जो पोर्शन है ना इसको भी छोड़ देना आपने। ठीक है, अभी हम आप जाते हैं सबसे पहले जो है हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे, वो वाला भी पोर्शन मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ से अभी इसके नीचे से उनके जो स्टेप शुरू होंगे, देन हमारा सबसे पहले यहाँ से स्टेप कंप्लीट होंगे, देन आप जो है ये वाले स्टेप्स जो है कंप्लीट कर सकेंगे इजीली। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ से जो आपने बड़ी ABC में अपना नाम लिखना है। सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे मुकम्मल नाम, अपने वालिद साहब का नाम, आपने अपना नेशनल कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, आप मेल या फीमेल्स जो भी आपने वो एंटर कर देना है। फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो एंटर कर देनी है। सबसे पहले आपने डे एंटर करना है, फिर मंथ्स मतलब डे क्या 15 मतलब 15 मंथ 03 और जो भी ईयर आपने वो एंटर कर देना है। फिर आपने अपना जो करंट एड्रेस है वो एंटर कर देना है। ठीक है, फिर आप किस सिटी से हैं और आपका जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपने वो एंटर कर देना है। फिर आपने अपना एक्टिव मोबाइल नंबर जो कि कन्वर्ट ना हो और आपने अपना सेकंड मोबाइल नंबर भी एंटर कर देना है। फिर आप डिसेबल हैं या नहीं है तो यस कर दे, अगर नहीं है तो नो कर दे। अगर आप हैं तो आपने जो है अटैच इनके साथ लास्ट में देनी है इनको डिसेबल सर्टिफिकेट, आपने अपना लास्ट में इनको देना होगा। आप कौन से मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम आपने वो एंटर कर देना है। अच्छा, आर यू अ रेगुलर NTDC गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ द टू, अगर आप मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह हैं या नहीं, अगर आप हैं तो आप प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे जो कि NOC आपने इनको भेजनी होगी। अगर आप नहीं है तो आपने सिंपली नो कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है नोट, प्लीज़ फिल अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी एंटर्ड विदाउट द ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप। आपने जो इनकी NTS की ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप है आपने इनको लास्ट में वो भेजनी है। NTS फी विल बी डिपॉजिट बाय HBL ब्रांच, एनी HBL ब्रांच। ठीक है, मतलब आपने किसी भी HBL की ब्रांच पे चले जाना है और वहाँ पे जाके आपने NTS की जो फ़ी है वो पे कर सकते हैं। और नंबर 3 पे ऑप्शन क्या रहा है, पेमेंट में बी थ्रू दी ऑन अदर ऑप्शंस, इजी पैसा, जैस कैश और ATM ऑनलाइन डायरेक्ट, मतलब आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी आप जो है इजी पैसा जैस कैश के थ्रू भी आप फिलअप कर सकते हैं। आपने सिंपली इजी पैसा जैस ऐप को ओपन कर लेना, वहाँ पे आपने सिंपली चले जाना है HBL पे। जैसे आप HBL पे जाएंगे तो इनका चलान नंबर है वो आप एंटर करेंगे तो आपके पास सिंपली आ जाएगा कि ये NTS का इदारा है और आपने फ़ी पे कर दी है। आप फ़ी पे करने के बाद उनकी आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने जो ट्रांजेक्शन स्लिप है उनको भेज देनी है, जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह आगे बताऊंगा अभी। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कि आपने मतलब डिज़ायर टू योर टेस्ट सिटी, आपने यहाँ पे टेस्ट सिटी जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपके
नियरेस्ट हो। आपने फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ इसके इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, आपने जो भी आपका XYZ करीब हो आपने वो एंटर कर देना है। फिर यहाँ पे आ रहा है कि एकेडमिक इन्फॉर्मेशन मॉनिटरी, मतलब ये आपने लाजमी फिलअप करनी है। प्लीज़ डू नॉट अटैच फॉर कॉपीज ऑफ द एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है कि NTS जो वो रोल नंबर स्लिप वगैरह एंटर नहीं इशू नहीं करेगी अगर आपकी जो एजुकेशन है वो प्रॉपर एंटर नहीं की जाएगी। आपके पास जो है वो ग्रेड वगैरह जो है आपके बाद में रिजल्ट वगैरह नहीं वो होगा चेंज वगैरह, ठीक है। और इसके अलावा है रिज़ल्ट वेटिंग, जो है जिनका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने जो है मैट्रिक की इंटर कर देनी है। आपने सिर्फ मैट्रिक ही किया हुआ है, मैट्रिक के अलावा अगर आपके पास कोई और भी अदर्स कोई तालीम वगैरह भी है आपने वो भी इंटर कर सकते हैं। अगर आपने मैट्रिक किया है तो आपने मैट्रिक आपके कौन से सब्जेक्ट से मेजर्स आपने वो इंटर कर देना है। जैसे फिजिक्स या मैथमेटिक्स वो कौन से साल में आपने मुकम्मल की है, कितने नंबर हैं, कितने नंबरों में से, और आपने अपने बोर्ड का नाम। और अगर इसके अलावा मैट्रिक के अलावा अगर आपने ओ लेवल्स और इसके अलावा कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है तो आपने वो एंटर कर देना। इसी तरीके से अगर आपने इंटरमीडिएट भी किया हुआ है, FA FSC आपने वो एंटर कर देना, ठीक है। अदर्स से मतलब कोई भी आपने डिप्लोमा वगैरह, अदर्स में फॉर एग्जाम्पल आप लिख दें कि डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा आपने किस में किया हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिकल में किया हुआ है तो आपने वो कर लिख देना, कौन से साल में मुकम्मल किया है, कितने नंबर आए आपके, कितने नंबरों में से, और आपका कौन से मतलब इंस्टीट्यूट से आपने किया हुआ है। इसी तरीके से आपने इंटरमीडिएट का भी कर देना होपफुली, ठीक है। आपको होपफुली समझ आ चुका होगा। यहाँ पे आ रहा है फॉर NTS एम्प्लॉय चिल्ड्रन ओनली, जो मतलब NTS में ऑलरेडी काम वगैरह कर रही है सिर्फ उन्हीं के बच्चों के लिए है। अगर कोई नहीं कर रहा है तो आपने, अगर आप नहीं है तो आपने नो कर देना, अगर आप हैं तो आपने यस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपका मतलब क्या रिलीजन है, आप मतलब फादर मदर आपका काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपने वो एंटर कर देना है। फिर आपकी डेस्टिनेशन उनकी क्या है, वो आपके ऑफिस क्या है, उनके ऑफिस का नाम। स्टेटस एप्लीकेशन फादर मदर क्या है, अभी मतलब प्रेजेंट वर्किंग कर रहे हैं या रिटायर्ड हो चुके हैं, डेथ हो चुकी है, आफ्टर रिटायरमेंट डिसेबल थे या डिसेबल मतलब कौन से कोटा में वो आ रहे थे, आपने वो एंटर कर देना है, ठीक है। और उसके अलावा आपने जो है उनका एफिडेविट, जो भी उनकी मतलब उनका एक होगा कि आप मतलब वो हमारा शख्स इस इदारे में काम करके जा चुका है या कर रहा है, तो उनकी भी जो है वो आपके पास एफिडेविट वगैरह लास्ट में होना चाहिए जो कि आप दिखा सकेंगे। उसके अलावा आ रहे हैं यहाँ पे हमारे पास, डू यू हैव 2 years डिप्लोमा सर्टिफिकेट फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट। अगर आपके पास कोई भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट्स का कोई भी अगर आपका डिप्लोमा वगैरह है तो आपने येस या नो कर देना। अगर है तो आपने येस करके आपने उस डिप्लोमे का सर्टिफिकेट, डिप्लोमे का नाम और उसके आगे अपना सर्टिफिकेट जो यूनिक होता है आपने वो एंटर कर देना है, ठीक है, लिख देना है होपफुली। फिर उसके बाद आ रहा है अपडेट यूर फिंगरप्रिंट्स इन नादरा सिस्टम एट दी अर्लियर एज, ये आप देख लीजिएगा इसे। यहाँ पे आ रहा है अंडरटेकिंग बाय द एप्लीकेशन, यहाँ पे आपने अपना नाम, आपने अपना सन ऑफ, आपने अपने वालिद साहब का नाम, फिर आपने तारीख, आज जो इस डेट को आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लिया है, आपने अपना थंब एक्सप्रेशन आपने एंटर कर देना है, मतलब लगा देना है, और आपने अपने जो है सिग्नेचर यहाँ पे कर देना है। फिर यहाँ पे आपने जो है अपनी तस्वीर लगा देनी है यहाँ भी, ठीक है। एक तस्वीर ऊपर लगानी है, यहाँ पे फ़ोटो एक पिक्चर 1 और पिक्चर 2 यहाँ पे आपने लगा देनी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है जो कि अभी हम आपको बताएंगे। आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म को लास्ट में अच्छे तरीके से फिलअप करना है। प्लीज़ डो नॉट, आपने कोई भी ब्लैंक फिल नहीं छोड़नी, खाली नहीं छोड़नी। इनकम्प्लीट और कोई भी एप्लीकेशन अगर आपकी 19-20 हुई तो रिजेक्ट कर दी जाएगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अटैच यूर 2 तस्वीर, अटैच यूर 2 लेटेस्ट फोटोग्राफ साइज फ़ोटो, आपने अटैच हुआ 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, अटैच कॉपीज ऑफ द CNIC डोमिसाइल एंड ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप NTS। यहाँ पे आपने अपनी 2 तस्वीरें, अटेस्टेड कॉपी ऑफ द CNIC, एक CNIC की कॉपी, डोमिसाइल की कॉपी और ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप जो है आपने इनको भेज देनी है NTS के दायरे पर। बाय हैंड एप्लीकेशन जो वो इंटर नहीं की जाएगी तो आपने इसे सिंपली TCS से कोरियर कर देना है। अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप इसे पोस्ट कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, यूज़ आप एक पोस्ट से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे ना तो आपने जो लिफाफा है ना उसके ऊपर लिख देना है। आप फॉर एग्जांपल आपने एक लिफाफा लिया, मतलब जिसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म को डालेंगे, आपने उसमें लिख देना अप्लाइड फॉर, आप फॉर एग्जांपल एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं फॉर अ सब स्टेशन अटेंडेंट, जिसमें उनको पता चल जाए कि ये सब स्टेशन अटेंडेंट जो कि नॉर्मल स्केल की जॉब है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। एक एप्लीकेशन फॉर्म उनका हो गया, और आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म अगेन से यहाँ पे आ जाना है, और आपने फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रीशियन के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने सिंपली क्लिक हेयर पे दबा देना है। जैसे ही आप क्लिक हेयर पे दबाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो दूसरा डाउनलोड हो जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म को भी मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे मेरे पास देख सकते हैं कि यहाँ पे पोजीशंस चेंज आ रही हैं, तो इसका भी यही तरीक़ेकार होगा कि मैं लिफाफे, दूसरे लिफाफे के ऊपर लिख दूंगा कि मैं अप्लाइड फॉर इलेक्ट्रीशियन 2 जो कि नॉर्मल स्केल की जॉब है, ठीक है। होपफुली ये भी चीज़ अभी आपको क्लियर हो चुकी होगी।
देखिए वीडियो डिटेल में बनाने का असल में मकसद यही है कि आप सबकी जो भी क्यूरीज़ वगैरह है ना वो जल्द से जल्द क्लियर हो जाए। उसके अलावा फिर आपने जो इनकी यहाँ से कट कर लेना है, कट करने के बाद आपने जो है एनटीएस को ये वाले एड्रेस पे इनको भेज देना है, ठीक है। ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे आपने इसे जो है ये वाला जो कंप्लीट है इसको यहाँ पे भेज देना है। प्लीज़ सेंड द एप्लीकेशन फॉर्म टू दी ये नेशनल टेस्टिंग सर्विस HQ ये वाले NTDC प्रोजेक्ट प्लॉट नंबर 96 स्ट्रीट 4 HQ81-1 इस्लामाबाद, ठीक है। यहाँ ये वाले एड्रेस पे आपने इनको भेज देना है। फिर उसके बाद आ रहा है डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डोमिसाइल, ठीक है। यहाँ पे भी आ रहा है, ये वाली चीज़ को आपने लास्ट में समझ लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि मैं डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है मेरे पास डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट को ले लेता हूँ जो मुझे सही लगे। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास। मीरपुर खास का देखिए कोड क्या है 513 और मीरपुर खास, ठीक है। मेरे यहाँ से आपने अपने डिस्ट्रिक्ट को वेरीफाइड कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट को वेरीफाइड असल में आप इसलिए करेंगे कि क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग इन्होंने जो कोड प्रोवाइड किया हुआ है। मैंने यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मीरपुर खास लिया जिसका कोड है 513। मैं भी आ जाऊँगा सबसे ऊपर। ये वाली जो चीज़ अभी मैंने आपको छुड़वाई थी ना ये वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे आपने जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोड इंटर कर देंगे जो कि 513 है, डिस्ट्रिक्ट नेम और प्रोविंस नेम। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूंगा 513 डिस्ट्रिक्ट नेम मीरपुर खास, और मेरे पास जो वो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन से सूबे में आ रहा है, वो आ रहा है मेरे पास मीरपुर खास सूबे में, ठीक है। तो सिंध सूबे में, सॉरी। मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंध, यहाँ पे लिख दूंगा मीरपुर खास, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिस्ट्रिक्ट कोड जो कि मेरा 513 है। होपफुली अभी आपको ये समझ आ चुका होगा। इसके अलावा आपने बैंक कोड यहाँ पे एंटर कर देना है जो जिस बैंक में आप डिपॉजिट कर रहे हैं, और आपने डिपॉजिट डेट भी जो है वहाँ पे एंटर कर देनी है। अगर आप डिसेबल कोटा में आ रहे हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं आ रहे तो आपने सिंपली नो कर देना है। तो ये था इनका एप्लीकेशन फॉर्म जो कि अभी हमने आपको डिटेल में बता दिया इतना। अभी हम चलते हैं नीचे। नीचे आने के बाद ये जो इनका NTS की चालान है जो कि भी आपने पे कर देना है। यहाँ पे आपने ब्रांच कोड इंटर कर देना है, फिर आपने तारीख और आपने ब्रांच नेम, ठीक है, जो भी आप ब्रांच में पे कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आ रहा है हमारे पास जो है आपने 15 अप्रैल 2024 से पहले अप्लाई कर देना है। फिर यहाँ पे अपना सबसे पहले अपना मुकम्मल नाम, अपने वालिद साहब का नाम, फिर आपने अपना यहाँ पे CNIC नंबर जो है वो इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पे अपने एप्लीकेशन सिग्नेचर, यहाँ पे कैशियर और ऑफिसर ये वही सिग्नेचर करेंगे। ओनली यूज़ फॉर द कैंडिडेट रिकॉर्ड, ये वाली जो है आप अभी यहाँ पे अगर हम इसे ऊपर कर लें, हमारे पास ये वाली जो है वो कैंडिडेट कॉपी है, ये NTS कॉपी है, ये बैंक कॉपी है। ये वाली जो कॉपी है वो आपकी रख लेगी बैंक कॉपी को, ये आपने NTS को भेज देनी, और ये वाली जो ओरिजिनल कॉपी है वो आपने अपने पास रख लेनी है, ठीक है। होपफुली ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म था जो कि हमने आप सबको अच्छे तरीके से डिटेल में बता दिया है कि किस तरीके से आपने फिलअप करना है, किस तरीके से आपने डाउनलोड करना है, और आपने किस तरीके से कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। होपफुली हमने आपको वो भी कंप्लीट डिटेल में बता दिया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।